अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई रोल्स की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट होगा। रसमलाई जैसा टेक्सचर, मज़ेदार सा फ्लेवर होगा इसका। और बहुत आसान रेसिपी है, झटपट भी है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो शुरू कर लेते हैं इस रेसिपी को। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। सबसे पहले रसमलाई रोल्स के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने खुश्क दूध लिया है। इसके साथ इसमें दूध डाल देंगे, 1 कप ये दूध है और फुल फैट दूध हो तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मैं इसमें फ़्रेश क्रीम डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोग जो डब्बे में आती है वो भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ। बाद में हम लोग टेस्ट करेंगे, अगर हमें और ज़रूरत हुई तो हम और भी डालेंगे। यहाँ पर मैं इसमें पिंच इलायची डाल दूँगी। इलायची को थोड़ा सा कूट लिया था। और अब पहले इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको हम लोगों ने चूल्हे पर रख कर पकाना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। फ्लेम को ऑन कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। अगर आप लोग घी नहीं डालना चाहते तो बटर या ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो। तो बस अब फ्लेम को यहाँ पर हाई किया ताकि इसको बॉयल आ जाए। और अब आपने इसमें मुसलसल जो है इसको हिलाते रहना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। देखें अब यहाँ पर इसमें बॉयल आ गया। फ्लेम को अब लो टू मीडियम आपने कर देना है और इसको इतना रिड्यूस करेंगे कि ये बिल्कुल हाफ़ हो जाएगा अपनी क्वांटिटी का और ड्राई सा हो जाएगा। मैंने टेस्ट किया, मुझे चीनी कम लगी है तो मैं 1 टेबल स्पून और डाल रही हूँ। यानी मैंने टोटल इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डाली है। चीनी आप लोगों को इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पाउडर मिल्क भी डाला है तो वो भी मीठा होता है। तो बस 2 टेबल स्पून यहाँ पर बहुत होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको मुसलसल हिला रही हूँ, आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसकी देखें क्वांटिटी कितनी कम हो गई है और टेक्सचर आप देखें किस तरह से इसका गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और कलर भी देखें इसका आस्ता आस्ता से चेंज हो रहा है। अब मैं इसके अंदर बादाम डाल दूंगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर आपने इसको हिलाना मुसलसल ही है ताकि नीचे लगे ना। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें ये कितना खुश्क हो गया है। इस क्वांटिटी से आप आराम से 5 से 6 रोल्स बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये बिल्कुल हाफ़ हो गया अपनी क्वांटिटी का। और देखें इसने पैन भी छोड़ना शुरू कर दिया है और टेक्सचर देखें ये किस तरह से हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको खुश नहीं करेंगे। जब ये ठंडा होगा तो ये ख़ुद ब खुद जो है खुश्क हो जाएगा। और अब देखें यहाँ पर इसने पैन भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस ये पॉइंट है कि आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको इस कढ़ाई या बर्तन जिसमें भी आप बना रहे हो उससे निकाल लें ताकि ये और ना पके। और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आप इसको थोड़ा कवर कर कर रखें ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। अब इसके लिए जो दूध होता है, रबड़ी दूध, वो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध लिया 1 लीटर और इसको अब गर्म कर लेंगे। अब देखिए दूध में बॉयल आ गया है। अब इसमें चीनी डाल देंगे। 4 टेबल स्पून मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो अब इसको हिलाएं ताकि चीनी भी मिक्स हो जाए इसके अंदर। अब दूध को इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल क्वांटिटी में हाफ़ हो जाएगा। और दूध में भी आपने थोड़े वक्फे से चम्मच को हिलाते रहना है और साइड पे जो इसकी ये बलाई बने है उसको दूध में मिक्स करें। अब देखिए यहाँ दूध थोड़ा कम हो गया है। इस पॉइंट पर मैंने थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है, उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर डालकर उसको मिक्स कर लिया है। ये इसके अंदर डाल देंगे और बिल्कुल फ्लेम को लो कर कर ये आपने डालना है और साथ ही आपने चम्मच हिलाते रहना है इसके अंदर। इससे दूध का जो टेक्सचर होगा वो थोड़ा थिक भी होगा और क्रीमी सा भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसमें इलायची डालूँगी। 3 से 4 इलायची लेकर इनको कूट लिया था। फ्लेवर के लिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से अगर रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो मुसलसल देखें बस इसको अपने हिलाते रहना है ताकि दूध लगे ना। तो बस देखें अब इस पॉइंट पर दूध जो है बिल्कुल हाफ़ हो गया है और इस तरह से देखें थिक भी हो गया है। तो बस अब फ्लेम से इसको हटाकर आपने इसको ठंडा कर लेना है और जब इसको ठंडा करेंगे ये तो और भी थिक हो जाएगा। देखिए रसमलाई रोल्स की जो फिलिंग है वो कितनी अच्छे से सेट हो गई है, ड्राई हो गई है और थिक कितनी हो गई है। अब इसके आपने रोल्स बना लेने हैं, इस तरह से छोटे छोटे रोल्स बनाने हैं आपने। और यहाँ पर देखिए मैंने हाथ पर कुछ भी नहीं लगाया तो ये बिल्कुल चिपक भी नहीं रहे। तो बस आपने सारे रोल्स इस तरह से बना लेने हैं इसके। यहाँ पर अब मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं रोल्स के लिए और इनके एजेस को काट लेंगे। नॉर्मल जो ब्रेड आती है वाइट वाली वो ली है मैंने। और ये एजेस जो हैं इनको ज़ाया नहीं करना है, इनको ब्रेड क्रम्ब बनाकर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जो ब्रेड ली थी उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे ताकि इजीली वो रोल हो जाए और मैं यहाँ पर बेलन से इसको हल्का सा फ्लैट करूँगी।
आपने एक बात का ख़्याल रखना है, आपने बहुत ज़्यादा इसको फ्लैट नहीं करना, यानी इसका आपने फ्लफ़ ख़त्म नहीं करना, नहीं तो जब आप इसके ऊपर दूध डालेंगे ये उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी। तो बस आपने बस हल्का सा ही इसको करना है ताकि ईज़िली ये टर्न हो जाए। यानी डबल रोटी का जो भी साइज़ होता है वो उससे हाफ़ हो जाए, उससे ज़्यादा आपने नहीं करना। इसके मैं एक पॉइंट पर दूध लगा दूँगी ताकि ये आसानी से चिपक जाए। अब जो रोल्स हमने बना लिए थे वो हमने इसके अंदर रख देने हैं और इसको रोल कर लेना है। अब ये जो रोल स्टफिंग बनाई है इसको डबल रोटी के साइज़ से आपने थोड़ा छोटा रखना है। साइड पर आपने इस तरह से दोनों साइड पर देखिए स्पेस छोड़नी है, क्योंकि हमने इसको दोनों साइड से बंद करना है। और आप देखेंगे बहुत इजीली ये रोल हो जाएंगे। और लास्ट में आपने थोड़ा सा इसको दबाना है ताकि ये चिपक जाएं। बहुत इजीली ये बन जाएंगे और इतने मज़ेदार से ये रसमलाई रोल्स बनते हैं। बिल्कुल रसमलाई जैसा टेस्ट आता है, टेक्सचर भी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध लिया है और जो रोल बनाया है उसके दोनों साइड्स को इसमें डिप करेंगे। हल्का सा सिर्फ आपने डिप करना है इसके अंदर और बस हल्का सा इसको दबाएंगे ताकि इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो इस तरह से बंद हो जाएं और बिल्कुल प्रॉपर एक रोल की शेप मिल जाए इसको। और ये बहुत इजीली हो जाएगा, हल्का सा बस आप इसको दबाएंगे तो ये बंद हो जाएंगे। देखें ये बिल्कुल टूट भी नहीं रहे और आसानी से देखें बंद हो गए हैं। तो देखें यहाँ पर एक बना लिया है। इसी तरह से कर कर आपने सारे रोल्स बना लेने हैं। पहले आपने ब्रेड को थोड़ा सा बेलन से फ्लैट कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। उसके अंदर जो फिलिंग है वो रख कर इसको रोल कर लें और आपने एजेस पर थोड़ा सा दूध लगा देना है ताकि वो चिपक जाए। और फिर इसको आपने दोनों साइड से दूध में डिप करना है और दोनों साइड्स को आपने बंद कर देना है। तो जब आप इनके ऊपर दूध डालेंगे तो ये रोल बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। तो बस इस तरह से कर कर आपने सारे रोल्स बना लेने हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 5 रोल्स बनाए हैं इस फिलिंग के साथ। ब्रेड थोड़ी बड़ी थी, अगर आप छोटे साइज़ की ब्रेड लेंगे तो फिर आप इजीली इससे 7 रोल्स बना सकेंगे। तो अब इसको डिश में असेंबल कर लेंगे। अब इसके ऊपर दूध डाल देंगे और ये दूध जो है मैंने यहाँ पर बिल्कुल ठंडा कर लिया है, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। सब पर आपने अच्छे से दूध डाल देना है। तो यहाँ पर थोड़ी स्पेस थी तो मैंने यहाँ पर 5 के 5 ही रोल्स इसके अंदर डाल दिए हैं। तो बस सारा दूध भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और ऊपर से आप जिस तरह इसको गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम थोड़े से क्रश कर लिए, वो मैं डाल रही हूँ। और इस तरह से आप लोग दूध के अंदर भी मिक्स कर लें। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए। आपने भी इसको फ्रिज में रख कर ठंडा कर कर सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार से रसमलाई रोल्स तैयार हैं। बहुत आसान रेसिपी है लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही अच्छे बने हैं। आप लोग इसको ट्राई करें, ख़ुद भी गेस्ट के सामने भी सर्व करें, सबको ये ज़रूर अच्छे लगेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर टेक्सचर है इसका, बिल्कुल रसमलाई जैसा। तो आपने ज़रूर इस यमी रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करना है। रसमलाई रोल्स की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।